अपर गाहकोच में वाक़ मशहूर किला शिकार जो दिफाई लिहाज से महफूज और कच्ची इमारत होने के बावजूद आज तक मजबूत खड़ा है, मगर देखभाल न होने से खस्ताहाली का शिकार है। इस किले की तामीर से मुतल्लिक कोई मुस्तनद तारीख दस्तयाब नहीं हो सकती, इसलिए तारीख की कड़ियों को मिलाकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। राजा खुशवक्त ने 1640 से 1700 ईस्वी तक यासीन और मस्तुज में हुकूमत की। इस दौरान पुनियाल पर कब्ज़ा करके हेडक्वार्टर शेर किला में अपने पोते राजा शाहबुर्श और गाहकुश किले में अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को तैनात किया था। इस वाक़े को तकरीबन 450 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब है ये उनसे पहले तामीर हुआ। बाकी मानदा किला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में इमारत है जो लकड़ी के फर्श से मज़ीद बरामदे, साथ ही हॉल और चंद कमरों पर मुश्तमिल है। यह हॉल जमात खाने के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। घर है, देखो स्विच लगा है, लाइट का स्विच। किले का दूसरा हिस्सा टावर पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि यहाँ इस तरह के 4 टावर हुआ करते थे। किले के अंदर चश्मे का इंतज़ाम था ताकि दुश्मन की जानिब से मुहासरे की सूरत में पानी की किल्लत ना हो। अब ये एक ही टावर बाकी रह गया है। इसके पीछे भी एक इमारत मौजूद है जहां कोई ख़ानदान रहाइश पजीर है। टावर से उस ज़माने में यकीनन बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता होगा, लेकिन अब सामने बड़े बड़े दरख्त हाइल हैं। यहाँ से कुछ फासले पर पहाड़ी नज़र आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ सिक्योरिटी चौकी हुआ करती थी, जहाँ से इर्द गिर्द पर नज़र रखी जाती थी। दूर से किसी किस्म की मशकूक नकलो हरकत नज़र आने पर यहाँ आग लगा दी जाती थी ताकि शोले देखकर किले में सिक्योरिटी अलर्ट किया जा सके। इस किले के पीछे भी एक चट्टान है जिस पर चेक पोस्ट की बाक़ियात वाज़ेह नज़र आ रही हैं। किले के सामने एक कंपाउंड है जिसमें तख्त की जगह भी बनी हुई है। यकीनन यहाँ राजे दरबार लगाते होंगे। कंपाउंड में चिनार का बहुत बड़ा दरख्त भी है। और सामने तूत का दरख्त। सामने वसी और इस बाग और इससे मुतसिल पोलो ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक तर्ज तामीर का ताल्लुक़ है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसे मुख्तलिफ या मुनफरिद कहा जाए। अलबत्ता इस लिहाज से मुनफरिद है कि पत्थर और मिट्टी से बनी दीवारें कम अज़ कम 500 साल गुजरने के बावजूद सालिम हैं। दीवारों में पत्थर और मिट्टी के अलावा लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है।
اس قلعے کو بلٹت فورٹ کی طرز پر بحال کر کے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ چند سال قبل مقامی کمیونٹی نے کوشش بھی کی تھی، جس کے لیے AKCSP نے فنڈ بھی منظور کیا تھا، لیکن بااثر راجہ خاندان کے افراد کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آئے۔ یوں ملکیت کے تنازع کا شکار ہو کر نہ صرف یہ خستہ حال ہے بلکہ معدومی کے خطرے سے بھی دوچار ہے۔ یہاں ایک اور وضاحت بھی کرتی چلوں کہ ضلع غزر کے ہیڈ کوارٹر کا اصل نام ہال ہے۔ اصل گاہ کوچ تو یہ علاقہ ہے جو ہیڈ کوارٹر سٹی سے 1.5 کلومیٹر دور اونچائی پر واقع ہے۔ اسے اب اپر گاہ کوچ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نشیبی علاقوں کا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ بس آگے نہیں جانا۔ اس قلعے کے قریب پہاڑی میں ایک غار بھی ہے جو قتل گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی ہولناک کہانی اگلی ڈاکیومنٹری میں۔